इंक्लूसिव एकेडमी वीडियो नंबर 169। हमारे प्रीवियस वीडियो 168 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट एंट्री के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किया। हमारे आज के इस वीडियो नंबर 169 में हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं और उसे एक अलग तरीके से यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन डाल दिया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगी तब इस क्वेश्चन को आप अपने साथ रखें जिससे सॉल्यूशन समझने में आसानी हो। अब इस फोटो को देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। जो भी एंट्रीज हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है उसके पास मैंने टी कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी है उसके पास पी कर दिया है, बैलेंस शीट में डालनी है उसके पास बी कर दिया है और जो भी एडजस्टमेंट एंट्री थी उसको भी मैंने स्टार करके नंबर्स दे दिए हैं, जिससे जब हम इन एंट्रीज को 1 बाय 1 पोस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके साथ एक एडजस्टमेंट एंट्री भी है जिसको हमें एडजस्ट करनी है। और पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ तो जो भी अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एंट्री डालनी है जिसको ट्रायल बैलेंस में हमने टी करके लिख दिया है तो सबसे पहले हम उसको डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना दिया है और जो भी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज हमारे क्वेश्चन में हमको दी गई है उसके मुताबिक 1 बाय 1 एंट्रीज डालकर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया है। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस में से परचेस रिटर्न को हमें माइनस करना है। फिर आता है वेजिस के बाजू में हमने मार्क किया है कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज है। वेजिस ऑन फर्नीचर, जो भी फर्नीचर हमने परचेस किया था फर्नीचर के ऊपर जो वेजिस हमने दिया था वो वेजिस में इंक्लूड नहीं होता बल्कि फर्नीचर में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया गया था, सो अब हम उसे माइनस करेंगे वेजिस ऑन फर्नीचर, क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री ये 2 थी तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया है जिससे सभी स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। तो इसको माइनस करके अब ये अमाउंट यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद पावर, उसके बाद कैरिज इनवर्स। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अभी हमको नहीं निकालना है। अब हम जाएंगे क्रेडिट साइड पर, वहां पे करेंगे बाय सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। उसके बाद बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 8, जो कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 8 थे, जिसमें हमको दिया गया है कि फायर लगने से हमारे स्टॉक का लॉस हुआ है 20,000, जो हमने इंश्योर नहीं किया था, मतलब इंश्योरेंस लिया ही नहीं तो पेमेंट तो आने वाला नहीं, तो हमारा कंप्लीट लॉस है। तो इसीलिए हम उसे यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। और जो हमको पहली एडजस्टमेंट एंट्री दी है क्लोजिंग स्टॉक की वो हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है और बैलेंस शीट में आती है, तो यहाँ पर हमने डाल दी है। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और उस टोटल को हम यहाँ पे ले जाएंगे। अब इन सभी का टोटल करके उन टोटल को इसमें से माइनस करके जो हमारी अमाउंट आती है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से भी आप इजीली इस क्वेश्चन के रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस हमें लिखने होते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट का जो हमको एक्सपेंस दिया गया है उसके साथ एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 5 में हमको दिया गया है 2/3 अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब 16,050 रुपीज का 2/3 हम निकालेंगे तो 10,700, जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर में भी हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो इस ईयर के एक्सपेंस में से हमें उसको डिडक्ट करना होगा, तो उसकी अमाउंट आती है 5,350। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस
उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद जो हमारी इंश्योरेंस की एंट्री है उसमें भी हमको एडजस्टमेंट एंट्री दी गई है प्रीपेड की। तो प्रीपेड जो है वो हमने माइनस कर दिया और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया था वो था 600 और एडजस्टमेंट एंट्री में हमको कहा गया है कि 2000 तक उसे बढ़ाना है। तो उसका मतलब 600 तो ऑलरेडी था ही, अब हमको 1400 नया फर्दर डालना है, इसीलिए यहाँ पे 1400 की एंट्री आएगी। टू सैलरीज। अब डिप्रिशिएशन जो हमको थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया है, मशीनरी का कैलकुलेट करते हैं तो 2000 आता है, फर्नीचर का 3750, फर्नीचर की जो अमाउंट है 50,000, उसके ऊपर 10% है पर फर्नीचर का डिप्रिशिएशन, यहाँ पे हमको 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। फिर भी डिप्रिशिएशन के रिलेटेड कुछ भी तरह का डाउट हो या तो रिवीजन करना हो तो हमारे डिप्रिशिएशन का प्लेलिस्ट आपको रिवाइज करना होगा। उसके बाद पैटर्न जिसमें कहा गया है कि 1/3 पार्ट आपको डिप्रिशिएशन के तौर पर लेना है। 2700 का 1/3 पार्ट लेते हैं तो 900 आता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और लास्ट में टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाला था क्योंकि इसका इंश्योरेंस नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसीलिए कि वो स्टॉक हमारा कम हुआ है और यहाँ पे इसीलिए कि इंश्योरेंस नहीं है सो हमको लॉस ही हुआ है। तो जो भी लॉसेस हमारे होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, इसीलिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हम यहाँ पे डालेंगे। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था ट्रेडिंग अकाउंट में हमने निकाला था वो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बस और कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बात है कि हमको दिया गया है मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। जनरली मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। अब हम यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं दोनों साइड की अमाउंट्स को देखकर उसका सम करते हैं तो हमें पता चलता है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है। इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है हमारी इनकम की कंपैरिजन में, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता नहीं है, हमको यहाँ पे लॉस होता है और लॉस होता है तो मैनेजर का कमीशन देना नहीं होता। तो इसीलिए अब मैनेजर के कमीशन के रिगार्डिंग कोई भी एंट्री हम नहीं लेंगे और इन दोनों की अमाउंट को हम जब डिफरेंस में डालते हैं तो हमारा नेट लॉस आता है वो हम यहाँ पे डालेंगे और उसे अब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अब हमने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट साइड, लायबिलिटी के साइड पर जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही जो भी ट्रायल बैलेंस की बैलेंस शीट थी उसके पास बी लिख दिया है, मतलब बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट हमें डालनी है वो हम 1 बाय 1 डालते जाएंगे। तो क्रेडिटर्स हमारा उसकी अमाउंट यहाँ पे, सप्लायर ऑफ फर्नीचर उसकी अमाउंट भी जो हमें देनी बाकी है सो हम यहाँ पे लिखेंगे, बैंक लोन भी यहाँ पे लिखेंगे और ओनर की जो भी कैपिटल है उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो कैपिटल की अमाउंट हमारी थी 65,000 पर सारे ईयर में ड्राइंग्स हमने किया है 5,000। इनकम टैक्स जो कि ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है जो जिसको भी हम ड्राइंग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं उसकी अमाउंट ली गई है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने नेट प्रॉफिट फाइंड किया है उसको भी हम अब कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो पहले कैपिटल में से जो जो अमाउंट डिडक्ट करनी है उन तीनों का सम करके फाइनल अमाउंट को कैपिटल की अमाउंट में से माइनस करके अब ओनर की जो कैपिटल है उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं एसेट साइड पर, कैश एट बैंक हमारी है वो हमने लिख दी है। डेब्टर्स जो हमारे थे उसकी अमाउंट में से प्रोविजन जो पहले 600 का था
बाद में हमको एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया कि उसको अप टू 2000 करना है। सो 2000 की एंट्री भी यहाँ पे हमने डाल दी है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी फर्स्ट एंट्री था, वो हमने लिख दिया है। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस था उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, फर्नीचर की जो अमाउंट थी 45,000, उसमें वेजेस की अमाउंट हमने डाली नहीं थी, ऐड नहीं की थी, जो अब हमने कर दी है। तो अब फर्नीचर की अमाउंट आती है 50,000। उसके ऊपर हमने डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करके उसको माइनस करके फर्नीचर की अमाउंट लिख दी है। उसके बाद मशीनरी और पैटर्न में से भी डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करके माइनस करके उसकी अमाउंट भी यहाँ पे लिख दी है। फाइनली गुडविल, उसको भी लिख दिया है। अब दोनों साइड का टोटल जब हम करते हैं तो ये टोटल मैच होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में 8 मार्क्स के होते हैं, जिसको जब हम मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मिनिमम 16 मिनट एंड मैक्सिमम 20 मिनट्स में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि अगर आप तीनों एक साथ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एक एक एंट्री देखते जाएंगे, एक एक एंट्री डालते जाएंगे, फिर उसमें एडजस्टमेंट एंट्री करते जाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई एंट्री में गड़बड़ी हो या किसी भी अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बार बार पेजेस को टर्न करने, पेजेस में से एंट्री देखने में कभी कभी गलती हो जाती है, जिससे अगर आपका टोटल मैच नहीं होता तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि जैसे मैंने आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप उसी तरह से ट्राई करें। और अगर इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो कीजिए, ताकि आपको इस तरह से TPB कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे आप मेंटली ही ये सब डिसाइड कर पाएंगे और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 117 में एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।